राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए लगभग साथियों 3 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको 5 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है, यानी कि उनका तो अप्रैल और मई का पेमेंट भी बकाया है, उनका बिल जनरेट हो चुका है, लेकिन साथियों आपका पेमेंट आएगा कब, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसके अलावा साथियों जब ये पेमेंट वितरण होने लगेगा तो सबसे पहले किन किन लाभार्थियों के खाते में पैसा आएगा वो भी आप लोग देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं। दोस्तों 3 महीने की जो पेंडिंग पेंशन है वो क्यों नहीं आ रही है और कब तक आएगी, इसके संबंध में अपडेट देख लीजिएगा। साथियों ये क्यों नहीं आ रही है इसके संबंध में तो मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है। फर्जीवाड़े के चलते आप लोग के जो दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया वो विभागीय तौर पर चल रही है। साथियों ऐसे कैंडिडेट जो शक के दायरे में, सिर्फ संदेह के दायरे में है, साथियों संदेह के आधार पर ही उनके खाते संबंधी यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते आप लोग की पेंशन का पेमेंट अभी अटका हुआ है। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिएगा, विभाग के पास बजट आ चुका है। बहुत सारे लोग हमको बार बार कमेंट करने कि सर बजट ही नहीं है, पेंशन का पैसा कैसे वितरण होगा। तो साथियों ऐसी बात नहीं है, बजट ऑलरेडी हो चुका है। मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया था लगभग 3000 करोड़ रुपए की पेंशन अटकी हुई है और विभाग के पास पर्याप्त बजट भी है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अविनाश गहलोत जी बोले जल्द ही पेंशनधारियों की पेंशन जारी होगी, बजट की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों आप लोग अपना ये डाउट तो क्लियर कर लीजिए। लेकिन आपको बताना चाहूंगा जो आपकी पेंशन का पैसा है वो कब तक वितरित हो जाएगा। साथियों ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो आपका ये वीक चल रहा है सितंबर का फर्स्ट वीक, इसके अंतर्गत आपका पेंशन का पेमेंट आना चाहिए था। लेकिन साथियों यदि फिर भी डिले होता है तो 1-2 दिन और भी डिले हो सकता है। लेकिन आपका जो पेमेंट है बस साथियों जो दिन जा रहा है वही जा रहा है, कभी भी आपके खाते में आ सकता है। लेकिन जब ये पेमेंट आएगा तो दोस्तों सबसे पहले किन लोगों के खाते में आएगा, विभाग के माध्यम से एक ऑफिशियली अपडेट देख लीजिएगा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जो पेंशनधारी कैंडिडेट है उनकी आप लोग यहाँ पर संख्या देखिए। यहाँ पर आप लोग देखोगे वृद्धजन जो सम्मान पेंशन के लाभार्थी हैं साथियों वो लगभग 59 लाख कैंडिडेट है। कितने कैंडिडेट है? 59 लाख। इसके अलावा दिव्यांग पेंशन के 6 लाख कैंडिडेट हैं और एकल नारी पेंशन लाभार्थी 21 लाख हैं और कृषक वृद्धजन सम्मान पेंशन लाभार्थी 2 लाख से अधिक हैं। साथियों सबसे पहले जो पेमेंट की राशि आएगी, जैसे कि वितरण की प्रक्रिया शुरू होती है तो आपको ये तो पता ही होगा, कम से कम 1 से लेकर 3 या फिर 5 दिन तक ये पेमेंट चलता है आप लोगों का, यानी कि 5 दिन तक आपके खातों में पेमेंट डलता है। तो साथियों सबसे पहला जो पेमेंट आएगा वो हमारे दिव्यांग पेंशन कैंडिडेट के संदर्भ में आएगा, यानी कि उनके खाते में आपको ये पेमेंट की राशि देखने को मिलेगी। अब साथियों क्यों मिलेगी, एक तो समझिएगा जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं वो साथियों पूरी तरह से पेंशन पर निर्भर होते हैं और दूसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो इनकी जो संख्या साथियों वो 6 लाख है, यानी कि काफी कम संख्या है। तो विभाग सबसे पहले कम संख्या वाले पेंशनधारियों को पेंशन वितरण करता है, यानी कि साथियों सबसे पहले दिव्यांग पेंशनधारियों को और एकल नारी पेंशनधारियों को मिलेगा। इसके बाद साथियों यहाँ पर कृषक वृद्धजन सम्मान पेंशन के लाभार्थियों को मिलेगा जो कि 2 लाख से अधिक है। अब रही साथियों आप लोग की वृद्धजन कैंडिडेट की, तो साथियों जो हमारे वृद्धा पेंशन के लाभार्थी है उनको दोस्तों यहाँ पर अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। यानी कि मान के चलिए यदि आप लोग का पेमेंट सोमवार के दिन आ जाता है तो साथियों सोमवार के दिन तो हमारे दिव्यांग पेंशनधारी और एकल नारी और कृषक वृद्धजन सम्मान पेंशन के लाभार्थियों का पेंशन का पेमेंट आएगा। लेकिन जो हमारे वृद्धजन कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए साथियों सोमवार के अलावा 3-4 दिन और बढ़ा लीजिए, यानी कि बृहस्पतिवार या फिर शुक्रवार के आसपास 10 कैंडिडेटों का पेंशन का पैसा उनके खाते में दिया जाएगा। तो साथियों 59 लाख यानी कि संख्या बहुत अधिक होने की वजह से आपका जो पेंशन का पैसा है वो थोड़ा सा लेट वितरित किया जाता है। लेकिन साथियों सबसे पहले इन कैंडिडेट के लिए आएगा, मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया है। अब बात करते साथियों आप लोग की अगली अपडेट की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है। यदि आपको पेंशन नहीं मिलती है, यानी कि पेंशन का वितरण भी हो जाता है और पेंशन नहीं मिलती है, तो आपको क्या करना है। और इसके अलावा यदि आप लोग पेंशन के संबंध में किसी भी प्रकार की अपडेट लेना चाहते हैं, यानी कि आपका जो अकाउंट है वो डीबीटी से लिंक है या फिर नहीं है, आपके अकाउंट की केवाईसी हुई है या फिर नहीं है, आप लोग पूरी प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं देखिएगा। पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर सीपीओ में 1811-7788 नंबर स्थापित किया गया है, जो पेंशन भोगियों की शिकायतों को प्राप्त करने के लिए समर्पित है। यानी कि साथियों आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके आपकी पेंशन के संबंध में संपूर्ण डिटेल ले सकते हो। क्या अपडेट लेना आप चाहते हो वो सारे के सारे यहाँ पर क्वेश्चंस और सारे के सारे सवालों को आप लोग पूछ सकते हो। इसके अलावा यदि आप लोग इस टोल फ्री कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करना नहीं चाहते हैं तो आप लोग दोस्तों 181 पर भी कॉल करके अपडेट ले सकते हो और ये भी पूछ सकते हो कि आपका पेंशन का पैसा कब तक आपके खाते में आएगा। साथियों जब आप लोग ये पूछोगे ना, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, भले 181 पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों से पहले हम लोग ऑलरेडी कॉन्टैक्ट कर चुके होते हैं। दोस्तों विभाग के जो अधिकारी वो यही बोलते हैं कि आपकी पेंशन का पैसा बहुत ही जल्द आने वाला है, आप लोग निश्चिंत रहिए, आपका बिल जनरेट हो चुका है, जो दिन जा रहा है वही जा रहा है, कभी भी आपका पैसा आपके खाते में आ सकता है। ऑफिशियली जानकारी हम आपको दिखा नहीं सकते, यानी कि एक फिक्स डेट आपको बता नहीं सकते, इसके लिए आप हमें क्षमा करें। इसी प्रकार का साथियों आपको विभाग की तरफ से रिप्लाई आएगा, इसके माध्यम से ये कह सकते हैं कि साथियों आपका जो पेंशन का पैसा वो बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि साथियों विभाग के माध्यम से अभी आपको पॉजिटिव रिप्लाई देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये अपडेट निकल के सामने आ रही थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा यदि कोई नई अपडेट आएगा तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।